नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सिंधिया का बार, कांग्रेस का पलटवार। विपक्षी गठबंधन को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। सिंधिया ने इतिहास की तलवार से कांग्रेस पर कई बार किए। उन्होंने ये बार तब किए जब एक दिन बाद प्रियंका गांधी उनके गढ़ यानी ग्वालियर आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी सिंधिया के आरोपों पर पलटवार किया है और उन्हें अवसरवादी करार दिया है। लेकिन सवाल यह है कि प्रियंका के दौरे से पहले सिंधिया का कांग्रेस पर तीखा हमला क्या संकेत दे रहा है? क्या ग्वालियर में प्रियंका भी सिंधिया के आरोपों का जवाब देती हुई दिखाई देंगी? और क्या ग्वालियर चंबल में सिंधिया और कांग्रेस के बीच की लड़ाई और तीखी होने वाली है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर में प्रियंका भरेंगी हुंकार। दौरे से पहले सिंधिया ने किया वार, कांग्रेस पर लगाया भारत तोड़ने जैसा आरोप। कांग्रेस ने सिंधिया को बताया अवसरवादी। विपक्ष के गठबंधन और उसके नाम इंडिया को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है। गठबंधन के इस नाम पर अब सिंधिया ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने ऐसे वक्त कांग्रेस पर निशाना साधा जब प्रियंका गांधी ग्वालियर दौरे पर आ रही है। सिंधिया के गढ़ में प्रियंका का दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार प्रियंका ग्वालियर आ रही है, लेकिन उनके दौरे से ठीक पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने 1947 में सत्ता के लिए भारत तोड़ने के कांग्रेस पर आरोप लगाए। साथ ही 1975 में आपातकाल का जिक्र किया। इतना ही नहीं, सिंधिया ने राहुल गांधी की यात्रा को भी टारगेट किया। हालांकि सिंधिया के ट्वीट पर एमपी कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा है। पार्टी को किसने तोड़ा? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तोड़ा, ये छिपा नहीं है। आज बातें कितनी कर लें, 1947 नहीं 1857 से शुरू करना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई को धोखा देने वाले लोग आज अगर देश की आज़ादी की लड़ाई की बात करेंगे तो उनके मुंह से शोभा नहीं देता। आज क्या है, ग्वालियर में क्या स्थिति है, गुना में क्या स्थिति है। एक साधारण से कार्यकर्ता से चुनाव हारने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अगर अपने आप को बड़ा नेता स्थापित करने राहुल जी के खिलाफ बयान देने की बात करेंगे तो मुझे हजम नहीं होती, इस प्रदेश की जनता को हजम नहीं होता। एमपी में कांग्रेस नेता ही सिंधिया को नहीं घेर रहे। ट्विटर पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सिंधिया के ट्वीट पर तीखी प्रतिक्रिया दी और सिंधिया को अवसरवादी तक कह दिया। जाहिर है कि बीजेपी में जाने के बाद सिंधिया लगातार कांग्रेस के खिलाफ सख्त तेवर और बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि सिंधिया को अवसरवादी करार देने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। देखिए, सिंधिया जी ने उनको आईना दिखाया। सिंधिया जी ने कहा कि 1947 में सत्ता की हवस में देश को तोड़ा। यदि उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने तमाम वर्षों के उदाहरण दिए कि किस प्रकार सत्ता की हवस के अंदर इनकी कई सालों से जो जारी है, अभी गठबंधन को भी उन्होंने सत्ता की हवस का बताया, तो लगातार उन्होंने उदाहरण दिए। तो पेट में दर्द तो होना कांग्रेस का स्वाभाविक थे। अब आज अवसरवादी लग गए। पहले केंद्र में मंत्री भी बनाया था, उनको सम्मान भी दिया था। तो निश्चित तौर पे अब जब किसी के दुखती रग पे आप हाथ रख दो या आईना दिखा दो या उनकी पोल खोल दो तो दर्द होता है। प्रियंका का ग्वालियर दौरा निश्चित ही सिंधिया को उनके गढ़ में मात देने की एक रणनीति के तहत हो रहा हो। शायद यही वजह है कि सिंधिया कांग्रेस को टारगेट पर लिए हुए हैं। लेकिन सिंधिया भले ही कांग्रेस पर तोड़ने जैसे आरोप लगाए, लेकिन 2020 के बाद से कांग्रेस इतिहास का जिक्र कर सिंधिया पर गद्दार जैसे आरोप लगाती रही है। हालांकि सिंधिया ने लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाकर सबको चौंका दिया था और अब प्रियंका गांधी भी अपने दौरे के दौरान उनकी समाधि पर जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो प्रियंका गांधी परिवार की पहली ऐसी सदस्य होगी जो लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाएगी। खैर, आरोप प्रत्यारोपों के बीच ये तय लग रहा है कि ग्वालियर चंबल में सिंधिया और कांग्रेस के बीच फाइट तगड़ी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनारी टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेंद्र शर्मा, बीजेपी नेता हैं, डॉक्टर संदीप सबलोग, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और प्रदीप तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बीजेपी कह रही है कि सिंधिया ने आईना दिखाया
तो आपके पेट में दर्द होने लगा। पहले सम्मान देते थे और अब अवसरवादी बता रहे हैं। सिंधिया ने क्या आईना दिखाया और किसको दिखाया और किसके पेट में दर्द हुआ, मेरी समझ से परे है ब्रजेश भाई। क्योंकि हम तो अब इंडिया की बात करेंगे। सिंधिया मध्य प्रदेश में कोई फिगर नहीं है। जब तक कांग्रेस पार्टी में थे, निश्चित रूप से कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन वो एक जहर का बीज जो अंग्रेजों के समय इनके शरीर में आया हुआ था, वह बीज फिर फूट के बाहर निकला। और उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ही नहीं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ गद्दारी करके और देशद्रोहियों का साथ दिया, मैं तो यही कहूंगा। क्योंकि लोकतंत्र का जो विरोध करने वाले लोग हैं, क्योंकि जनादेश तो इनके पास था नहीं, और जनादेश को रौंद कर सत्ता हासिल करने वाला कभी देशभक्त और राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है ब्रजेश जी। लेकिन तो बीजेपी तो कह रही है कि उन्होंने तो पार्टी तोड़ी है, आपने तो देश तोड़ दिया था। अब देश किसने तोड़ा है ये इतिहास भी जानता है, ये आप भी जानते हैं और मीडिया भी जानता है। मेरा सवाल तो सिंधिया जी से है कि 1857 की उस क्रांति में वीरांगना लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी करने वाले आपके परिवार के वंशज नहीं थे तो कौन थे? और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दूध का धुला अगर कहती है, तो उनसे भी मेरा सवाल है कि 1939 में बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने वाले हिंदूवादी राष्ट्रीय नेता आपके कौन थे? और उनके साथ मिलकर जिन्ना को सलाह देने वाले, इस देश को तोड़ने वाले, पाकिस्तान के पक्षधर द्विराष्ट्र की कल्पना करने वाले कौन लोग थे? ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया और इस देश को जो 565 रियासतों में बटा हुआ था, अखंड भारत, एक भारत बनाने का काम कांग्रेस पार्टी में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश में किया है। तो हम उस देश को अखंड भारत बनाने वाले, जोड़ने वाली विचारधारा के पक्षधर है। ये तोड़ने वाले लोग हैं। इन्होंने देश तोड़ा, इन्होंने पार्टी तोड़ी और ये अपना स्वाभिमान तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके जरूर बैठ गए, लेकिन ये जानते हैं कि ये अपने ही ड्राइवर के हाथों पराजित हुए हैं। इनकी ग्वालियर में ही जनाधार नहीं बचा है। तो मध्य प्रदेश और देश की बात तो बहुत दूर है ब्रजेश जी, इसलिए हम इनकी परवाह नहीं संदीप जी, इतनी सारी बुराइयां आप गिना रहे हैं, तो 2001 से 20 तक आप क्यों सम्मान देते रहे उनको? केंद्र में मंत्री बनाते रहे, इससे पहले उनके पिताजी को सम्मान देते रहे। मैंने आपको बताया ना कि जब इन्होंने, मतलब आप बुराइयां इसलिए दिखने लगी कि वो विरोधी खेमे में चले गए? नहीं, वो बीज इनका फूट के निकल आया। जो देशद्रोह का बीज था उस समय नहीं था, लेकिन जैसे इनके अंदर बीज फूटा और वो वृक्ष बन के बाहर निकला। 1857 की बात आज कर रहे हो ना आप, तो ये तो पहले ही हो चुका था ना घटनाक्रम। तब तो कांग्रेस बोलती नहीं थी। कांग्रेस बोलती थी ऐसा नहीं है, और कांग्रेस ने समय समय पर बोला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सोचिए, जो लगातार सिंधिया का विरोध करते आए, जो ग्वालियर में उनको घेरते आए, उनकी जमीनों के लिए उनको माफिया का किंग बोलते आए, आज वही उनके लिए भाई साहब बन गए, वही उनके लिए गोद में बिठाने वाले बन गए। तो ये तो पूतना के दूध की तरह करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। उनको अपनी गोद में बिठा लिया है। आप देख लिया सिंधिया की क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में। उनकी बैठकें होती है तो अंतिम पंक्ति के शर्मा जी जवाब दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, संदीप जी जवाब ले लीजिए। आदरणीय संदीप जी, थोड़ा सा इतिहास का अध्ययन कर लीजिए। अगर 1857 की बात करेंगे, मुझे लगता है कि आप लोगों को इतिहास की अध्ययन की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं शर्मा जी, मैं आपकी बात को सुनूंगा। पहले बात हो जाने दीजिए, फिर आपको जरूरत है। जी बात हो जाने दीजिए। संदीप जी, थोड़ा इतिहास का अध्ययन कर लीजिए। जरा 1857 की बात आएगी तो 1857 में इटावा का कलेक्टर था एक्लोवियन ह्यूम, तो महारानी लक्ष्मीबाई के घर से सलवार सूट पहनकर भागा था। ने रिटायरमेंट के पश्चात 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। आपको याद है कि नहीं है? आप सिंधिया परिवार पर इतने आरोप लगा रहे हैं। सिंधिया परिवार राजनीति में नहीं था। राजमाता विजया राय सिंधिया को चुनाव लड़वाने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आप सिंधिया परिवार पर आरोप लगा रहे हैं तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगा रहे हैं। माधवराव सिंधिया जी को कैबिनेट में रखने वाली थी इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी। अगर आप सिंधिया परिवार पर आरोप लगा रहे हैं तो आप राजीव गांधी पर आरोप लगा रहे हैं। ज्योतिराज सिंधिया जी को कैबिनेट में रखने वाली थी श्रीमती सोनिया गांधी। अगर आप ज्योतिराज सिंधिया जी पर आरोप लगा रहे हैं तो आप सोनिया गांधी जी पर आरोप लगा रहे हैं। इतने समय तक वो कांग्रेस परिवार में आप रहे, आपके प्रतिष्ठित नेता रहे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे, आपके सर्वे शुरुआत से आपके चुनाव अभियान समिति के संयोजक थे, तब आपको दर्द नहीं हुआ। जब आपको आईना दिखाया तो आप बुरा मानते। अरे चंद्रुटी, तमाम उम्र गुस्ताखियां ये आप करते रहे, चेहरे पे की आप आईना साफ करते रहे। आपको आईना दिखाने का ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वो चमकता सितारा है, वो चमकता चेहरा है, उसने कांग्रेस को बेनूर कर दिया है। और आपको लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी में ताकत नहीं है, किसी ग्वालियर क्या करने आ रही है? जबलपुर आ जाती, भोपाल आ जाती, इंदौर आ जाती। पहले पॉलिटिकल रैली करेंगे तो सिंधिया जी को टारगेट करेंगे। सिंधिया जी से कमलनाथ जी भयभीत है, सिंधिया जी से दिग्विजय सिंह भयभीत है, सिंधिया जी से गांधी परिवार भयभीत है। और हारने से कोई छोटा बड़ा नेता नहीं होता। अगर हारने के आधार पर आप नेता को छोटा मानते हो तो इंदिरा गांधी जी रायबरेली चुनाव हारी थी और आपके युवराज अमेठी चुनाव हारे हैं। हार तो लोकतंत्र में चलती रहती, लोकतंत्र में हिस्सा है, तो किसी से भी हार सकता है। आज भी लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन ये तय है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस का कलुषित चेहरा, लोकतंत्र विरोधी चेहरा, समाज विरोधी चेहरा ये समाज के सामने लाया है। लोगों ने देख लिया कि कमलनाथ की सरकार में क्या चला था और इसके बाद आपको डर लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, गुड़गुड़ हो रही है। गुड़गुड़ करते रहिए। सिंधिया जी जैसे पहले चमकते थे वैसे चमकते रहेंगे। भारतीय राजनीति के चमकता क्या है, चमकता चेहरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो संदीप जी वो कह रहे हैं कांग्रेस ही नहीं, गांधी परिवार भी डरा हुआ है सिंधिया से, इसलिए प्रियंका गांधी की सभा ग्वालियर में कराई जा रही है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो कहा कह के भेजा गया है कि आपको क्या बोलना है। क्या प्रियंका गांधी जी की सभा जबलपुर में नहीं हुई? क्या आज चुनाव आ गए सिर पे? क्या और कोई जिले आगे हमको मिलेंगे नहीं? क्या देखिए, राजनीतिक व्यवस्था की बात है, राजनीतिक प्रक्रियाओं की बात है। प्रियंका गांधी जी कल पहुंच रही है ग्वालियर, इसके बाद मध्य प्रदेश के दूसरे अंचलों में भी पहुंचेगी। तो ऐसा नहीं कि सिंधिया का कोई डर है। अगर सिंधिया का डर होता तो ग्वालियर और मुरैना में कांग्रेस की जो हमारी नगर निगम, जो कभी आजादी के बाद कभी हमें नगर निगम मिली नहीं, तो कोई इनका जनाधार ना ग्वालियर में है, ना पूरे ग्वालियर रीजन में, ना हमें कोई डरने की जरूरत है। हम तो जनता के बीच केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की नाकामियों को, इनकी जो झूठ फरेब और छल है, इसको लेके निकले हुए हैं। तो केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर आप जाएंगे। तिवारी जी, क्या सिंधिया का जो बार पलटवार चल रहा है कांग्रेस और सिंधिया के बीच में, इसके कोई संकेत है? ग्वालियर में प्रियंका गांधी आ रही है इसको लेकर, और यदि प्रियंका गांधी आती हैं तो उससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा और ये लड़ाई जो बार पलटवार चल रहा है आगे और तीखी होने वाली है? बिल्कुल ब्रजेश जी, आप देखें तो प्रियंका गांधी कांग्रेस की एक मजबूत लीडर है और मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रचारक भी हैं कांग्रेस के लिए। आप देखें, हिमाचल प्रदेश का जब चुनाव हुआ था तो सबसे ज्यादा कमान जो है प्रियंका गांधी को सौंपी गई थी। उसका ये रिजल्ट रहा कि सरकार बन गई कांग्रेस की वहां। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो आने वाला समय है कांग्रेस के लिए वो उत्तम है। इसीलिए वो अभी जबलपुर में जहां जहां कांग्रेस की सीटें आई मेयर के इलेक्शन में, उन क्षेत्रों पे जहां इनको ये लग रहा है कि कांग्रेस वहां मजबूती से लड़ सकती है और यहाँ हमारे जो कार्यकर्ता है ये मजबूती से खड़े हो जाएंगे, तो उन क्षेत्रों में ज्यादा फोकस कांग्रेस ने किया है। उसमें सबसे ज्यादा महाकौशल, बिंद, बुंदेलखंड, चंबल और ग्वालियर, इन क्षेत्रों पे कांग्रेस की निगाह इसलिए ज्यादा है कि बीजेपी वहां से अपने लीडरों को कहीं ना कहीं उपेक्षा महसूस कर रहे हैं जो बीजेपी के लीडर हैं। तो मुझे लगता है कि उन चीजों को इकट्ठा करने में कांग्रेस अभी लगी हुई है और यही कारण है कि जबलपुर के बाद ग्वालियर में प्रियंका गांधी की जो सभा कराई जा रही है उससे निश्चित तौर पर ठोस कदम कांग्रेस को लेने पड़ेंगे और मजबूती से कांग्रेस वहां खड़ी हो पाएगी। कारण यह है कि आप देखें, मुरैना सीट मेयर को कांग्रेस हार गई, ग्वालियर बीजेपी हार गई और ग्वालियर भी हार गई। तो इस क्षेत्रों में कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने को मजबूत महसूस कर रही है। इसलिए फोकस ये है कि हम प्रियंका गांधी जी को उतारेंगे वहां तो और हम मजबूती से वहां कार्यकर्ताओं को खड़े कर सकते हैं और जो आपसी मतभेद है नेताओं में कांग्रेस के, वो हो सकता है कि मतभेद कम हो जाए और बीजेपी को कहीं ना कहीं मात दे पाए हम। यही कारण है कि प्रियंका गांधी का ग्वालियर में सभा की जा रही है। जी ब्रजेश जी। तो शर्मा जी, तिवारी जी भी एक संकेत दे रहे हैं कि सिंधिया के बीजेपी में आने से कांग्रेस में मजबूत हो गई है, आपके यहाँ ज्यादा गुटबाजी नजर आ रही है, तो इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। कांग्रेस मुंगई लाल घसीम सपने तो देखे तो देखती रहे। सिंधिया जी के आने से भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर, चंबल संभागिनी सारे मध्य प्रदेश में मजबूत हुई है। पहले हम एक और 11 होते थे, तो अब एक और 111 हो गए हैं। निश्चित तौर पर तो ये 11 नगरीय निकाय चुनाव में नहीं हुए थे क्या?
जो तिवारी जी नहीं, कह रहे नगरीय हैं, निकाय फिर क्यों के हार अलग गया? अलग मुद्दे रहते हैं और उस मुद्दे के आधार पर कभी हार जीत होती रहती है। इसलिए देखिए, वास्तव में आप जो कह रहे हो उस बात की परीक्षा होगी विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव का परिणाम जो हम कहते हैं कि इब्तदाई राजनीति है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल संभाग चमत्कारिक परिणाम देगा और ये कांग्रेस के नेताओं को स्वीकारना चाहिए। मैं तो विपक्ष के नेता सिंधिया जी को उस समय था, वो कांग्रेस में थे। ग्वालियर चंबल संभाग में जो कांग्रेस की जीत हुई, इन्होंने एक झूठा नारा दिया, अब की बार सिंधिया सरकार, और डोकरा दिखाकर डोकरा पकड़ाने का काम जनता को किया था। लोकतंत्र का अपहरण कांग्रेस ने किया था। सिंधिया जी के चेहरे पर ग्वालियर चंबल संभाग में चुनाव लड़े थे और उसके आधार पर इनकी सीटें ज्यादा आई थी। आज सिंधिया जी हमारे साथ हैं, उनकी लोकप्रियता का, उनकी परिश्रमशीलता का, उनकी ईमानदारीता का, उनकी जनता पकड़ का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। चाहे प्रियंका जी आ जाए। अच्छा, दूसरी बात जोरदार बात है, ये प्रियंका जी को तो ला रहे हैं, राहुल भैया कहाँ है? पिछले चुनाव में राहुल भैया बड़े जोर शोर से बाहर चढ़ा कर आए थे, 10 दिन में किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, गिनते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 10 दिन में कर्जा माफ नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। संदीप जी, आपने प्रियंका जी को लाकर ये साबित कर दिया कि राहुल जी आपके लिए टेस्टेड और रिजेक्टेड है। राहुल जी को लाइए मध्य प्रदेश की जनता के सामने, जनता उससे जवाब मांगेगी और राहुल जी को हिसाब देना पड़ेगा। तो संदीप जी, राहुल जी को जवाब देना पड़ेगा, इसलिए शायद आप उनको लेकर नहीं आ रहे मैदान में। और जो शर्मा जी ने भी कहा, तिवारी जी भी कह रहे थे कि चेहरा आपके पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, इसलिए आपको ज्यादा सफलता मिल गई थी ग्वालियर चंबल में। और अभी हाल ही में उमा भारती ने कहा है आपके घर से हीरा चला गया, बीजेपी में आ गया, अब तो चेहरा भी नहीं है आपके पास। ब्रजेश भाई, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में नक्श से लेकर शिख तक जो का नेतृत्व है, पैर से लेकर सिर के ऊपर तक का, ये पूरा का पूरा इस समय प्रदेश की सत्ता जाने की छटपटाहट में घबराया हुआ है। आप देखिए, इनके नेता हर 4-5 दिन में कभी अमित शाह जी आ रहे हैं, कभी नड्डा जी आ रहे हैं, कभी मोदी जी आ रहे हैं, एक साइकिल बनी हुई है, भोपाल आ रहे हैं, उज्जैन आ रहे हैं, इंदौर आ रहे हैं, इनमें घबराहट है। और जहां तक राहुल गांधी जी की सभा का सवाल है, तो आने वाले दिनों में आदिवासी क्षेत्र शहडोल में माननीय राहुल गांधी जी और 13 अगस्त को हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बुंदेलखंड से चिंगार शुरू होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की घबराहट इस बात को लेके, इनको जो हीरा लग रहा है, ये कल भूमाफिया था ग्वालियर का सबसे बड़ा, इनके खुद झा साहब जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने लगातार इस बात के आरोप लगा कि सिंधिया बहुत बड़े भूमाफिया है। आज ईमानदार हो गए। ठीक उसी तरह जिस तरह मोदी जी ने भोपाल में कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घोटालेबाज पार्टी है, और दूसरे तीसरे दिन ही उनकी गोद में बैठकर राम 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 साधु संत की तरह हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनके विपक्ष में रहने वाले लोग सारे चोर हैं और इनकी गोद में बैठने वाले डाकू जितने हैं सब संत महात्मा है। तो ये इन लोगों को अपने अंदर खाने में देखना चाहिए। हमारे राहुल गांधी जी इस देश को प्रेम की धारा में लेके निकले हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जिस तरह से उन्होंने हिमाचल में खोलने का काम किया, कर्नाटक में खोलने का काम किया। सिंधिया जी तो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा आपकी तुष्टीकरण की राजनीति थी। देखिए, सिंधिया जी तो हमारे लिए कोई फिगर है ही नहीं। आप तो बात कीजिए भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं की जो आज घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं, सत्ता छूटने की छटपटाहट से परेशान हो रहे हैं और लगातार भोपाल में दौरे करके और लगातार इन लोगों को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी बुंदेलखंड के मंत्री कूद के यहाँ वहां भागते हैं, आपस में लड़ते हैं, कभी चंबल संभाग में आप देख लीजिए नरेंद्र सिंह तोमर। लेकिन अभी तो आपके पूर्व विधायक आए ना, प्रियंका गांधी के आने से पहले इधर आ गए हो। देखिए, आपसे मैं फिर बात कर रहा हूं, इतने लोग भारतीय जनता पार्टी में भागने के लिए भगदड़ मची हुई है। थोड़े दिन तो आप इंतजार कीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जहाज मध्य प्रदेश की सरजमी से पूरी तरह डूबने वाला है। इसलिए हम इस बात की चिंता नहीं करते, क्योंकि ये चुनाव, मध्य प्रदेश का जो चुनाव है, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, छल कपट और राष्ट्रवाद के बीच में है, हिंसा और अपराधों को लेकर एक शांतिपूर्ण मध्य प्रदेश बनाने के बीच में है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी है। और आने वाले दिनों में सुरेंद्र शर्मा जी भी देखेंगे, हमारे प्रदीप तिवारी जी भी देखेंगे और ब्रजेश जी आप भी देखेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लोग धूल चटाने बैठे। जवाब ले लेते हैं। छल कपट
और राष्ट्रवाद के बीच में झगड़ा है, लड़ाई यही इसी पर होनी है, लेकिन राष्ट्रवाद का अलग तो आप जगाने वाले हैं 103 सीटों पर। शर्मा जी, चलो अच्छा है, संदीप भाई के मुझ से राष्ट्रवाद जैसा पवित्र शब्द तो निकला, नहीं तो परिवारवादी पार्टी है। कमलनाथ जी और उनका बेटा राज करेंगे, दिग्विजय सिंह और उनका बेटा राज करेंगे। संदीप भाई जैसे लोग केवल टीवी में डिबेट करते रहेंगे, तब इनको विधानसभा लोकसभा जाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। और निश्चित तौर पर आपने जिस शब्द आपने छेड़ा है, राष्ट्रवाद की अलग हम जगाने वाले हैं। हाँ, हम राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाले हैं। हम जनता के बीच में जाएंगे, राष्ट्रवाद को लेकर जाएंगे, सुशासन को लेकर जाएंगे, विकास को लेकर जाएंगे। दिग्विजय सिंह की सरकार के 10 साल के गड्ढे दिखाएंगे, कमलनाथ की सरकार का लेन देन दिखाएंगे, चाहे ऑर्डर ले जाए वो भी हम बताएंगे। कमलनाथ के मोबाइल के ऊपर छापे पड़े, कितना पैसा निकला वो भी दिखाएंगे। किस प्रकार से इनके राज्य वो भी दिखाएंगे। और ये मोहब्बत की बात कर रहे थे, कर्नाटक में मोहब्बत की दुकान खुली और जैन संत की हत्या हो गई। जैन संत सारे समाज से दूर रहते हैं, ये इनकी मोहब्बत की दुकान का सामान है। संदीप भाई, तो सामान ठीक कर लीजिए, मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान भरा पड़ा है। चलिए, माफ़ी भी चाहता हूं कि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिंधिया और कांग्रेस के बीच ये जंग ग्वालियर चंबल में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में और तीखी होने वाली। तीखी हो भी क्यों ना, जो टीस देकर आए हैं सिंधिया कांग्रेस को, उससे वो उभर नहीं पा रही है। भले ही कांग्रेस कहे कि सिंधिया कोई फिगर नहीं है उनके लिए, वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ग्वालियर चंबल में जिस तरह से कांग्रेस सक्रियता दिखा रही है, जिस तरह से वहाँ पर फोकस कर रही है, निश्चित तौर पर सिंधिया को लेकर उसके मन में कहीं ना कहीं आशंका और डर है कि कहीं बिंद जैसा ग्वालियर चंबल में ना बीजेपी को फ़ायदा मिल जाए और वो सत्ता में आने का जो सपना देख रही है वो चूर ना हो जाए। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।